पैसिफिक हॉस्पिटल भीलों का बेदला में जो नई और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जो उदयपुर के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आपको नहीं मिलने वाली। बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज इनकी हुआ करती थी, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा राहत पेशेंट्स के लिए रही। जी हाँ, दूरबीन द्वारा जांच है। देखिए, जनरली जो फेफड़े के जो बीमारियों के मरीज होते हैं उसमें मुख्य लक्षण सबसे कॉमन है खांसी आना। हाँ, सारी सुविधाएं एक छत के नीचे अभी तक नहीं अवेलेबल। ये राजस्थान का वन ऑफ द टॉप मोस्ट और पहला एंडोस्कोपी सूट है। यहाँ पे हम ब्रोंकोस्कोपी है, जो बेसिक के साथ साथ हम एडवांस ब्रोंकोस्कोपी। पैसिफिक हॉस्पिटल भीलों का बेदला अपनी दी हुई सर्विसेज के लिए, हॉस्पिटलिटी के लिए जो है जाना जाता है। यहाँ पर हर तरह का इलाज बड़ी ही सटीक और ठीक ढंग से किया जाता है, जिसकी वजह से लगातार जो पेशेंट्स हैं वो अपना विश्वास पैसिफिक पे बनाए हुए हैं। आज यहाँ पर रेस्पिरेटरी और टीबी रिलेटेड एक नया डिपार्टमेंट ओपन हुआ है, जहाँ पर जो बड़ी ही कॉम्प्लेक्स जांचें होती थी, बड़ी कॉम्प्लेक्स जो टेस्ट होते, जो कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स होते थे, उन्हें बड़े ही आसान तरीके से मशीन्स के थ्रू, और मशीन्स में भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि राजस्थान में इस तरह की मशीन्स, इस तरह के सूट्स कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और ख़ासतौर पर उदयपुर में ये पहला इस तरह का जो है इलाज आपको यहाँ से मिलने वाला है। क्या डिटेल है, किस तरह का इलाज है, किन सिम्टम्स पर किया जाता है, वो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है किंजल और आप देख रहे हैं फिल्टर। थोरेकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी जैसी जो कॉम्प्लेक्स टेस्ट हैं, जिनके बाद जो कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट्स हैं, उन्हें कराने के लिए उदयपुर शहर से जो पेशेंट्स रहे हैं या उदयपुर शहर में जो सफ़र करने वाले लोग हैं टीबी और रेस्पिरेटरी डिजीज़ से या प्रॉब्लम्स से, उन्हें अक्सर अहमदाबाद तक ट्रैवल करना पड़ता था, और उसके बाद भी काफ़ी रुपए खर्च करके उनको उस सटीक ट्रीटमेंट जो उन्हें चाहिए वो शायद नहीं मिल पाता था। लेकिन पैसिफिक, जैसे कि सभी का विश्वास बनाए हुए है, तो पैसिफिक हॉस्पिटल जो है भीलों का बेदला, वहाँ पर एक नया डिपार्टमेंट और नई एडवांस्ड मशीनरी आई है। उसके बारे में हम डॉक्टर रतुल से जानेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। आपसे हम जानना चाहेंगे सर, हमें, क्योंकि हमारी ऑडियंस को बिल्कुल आम भाषा में समझाइए कि किस तरह के टेस्ट अब यहाँ पर अवेलेबल हैं। और जैसा कि आपने हमें बताया कि राजस्थान में और उदयपुर में इस तरह का कोई हॉस्पिटल नहीं है जिनके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज हो। जी हाँ जी। अभी देखिए, अपने यहाँ पे जो सूट बना है वो राजस्थान का सबसे बड़ा सूट है। बेसिक और एडवांस्ड दो सूट हैं, उसमें दोनों तरह की फैसिलिटीज़ मिलेगी अपने। उसमें दूरबीन द्वारा जांच होती है, जो लंग्स में अपने कोई संक्रमण हो, इन्फेक्शन हो, निमोनिया या टीबी, जो रूटीन जांचों में जैसे बलगम की जांच या रूटीन जांचों में पकड़ में नहीं आ रही बीमारी, तो उससे दूरबीन के द्वारा जांच करके अपन इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है। दूसरा, कैंसर के मरीज हैं जो गुठियाने आती है फेफड़े के अंदर, उसकी भी अपन बायोप्सी ले सकते हैं, ब्रेस्ट साइटोलॉजी, और उसकी भी जांचें करा सकते हैं। जो एडवांस सूट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें अपन जो गिठान है अंदर, उसको अपन काट के निकाल भी सकते हैं। डीबल्किंग कहते हैं उसको, कि सांस की नलियों में जो गिठान आ रही है उसको अपन काट के निकाल भी सकते हैं, उसकी जांच भी कर सकते हैं, और सांस की नलियों को अपन रास्ते में जो रुकावट है उसको खोल भी सकते हैं। दूसरा, कोई फॉरेन बॉडी खाते हुए जैसे सांस की नली में बच्चे या बड़े, कोई भी बूढ़े निगल जाते हैं, तो वो विंड पाइप चोकिंग हो जाती है, फिर सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, तो उसको भी अपन फॉरेन बॉडी रिमूवल बास्केट फोर्सेप्स हैं अपने पास, 2 प्रोंग 3 प्रोंग एडवांस एसेसरीज आ गई है, तो उसके द्वारा पकड़ के अपन दूरबीन द्वारा ही निकाली जा सकता है। और एक क्रायो प्रोसीजर भी अपने यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है, भी जो एडवांस प्रोसीजर है, जिसमें भी अपन फॉरेन बॉडी है या फिर कोई अंदर ट्यूमर है उसको काट के, हीट थेरापी कहते हैं उसको, अपन निकाल सकते हैं। तो इसमें जो भी एडवांस थेरापीज है, जो उसमें क्रायो प्रोसीजर आएगा, लंग बायोप्सीज ले सकते हैं अपन दूरबीन के द्वारा। तो इससे फ़ायदा ये है कि जो ओपन ऑपरेशन होता है ऐसे प्रोसीजर्स के लिए आमतौर पर, तो उससे अपन कम खर्चे में, कम चीरा लगा के, कम स्टे हॉस्पिटल में पेशेंट का करके जल्दी डायग्नोस और राहत दे सकते हैं ऐसे प्रोसीजर से। जी, मतलब क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज इनकी हुआ करती थी, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा सा राहत पेशेंट्स के लिए रही। जी हाँ, दूरबीन द्वारा जांच है, कम खर्चे में हो जाएगा, कम स्टे लगेगा, पेशेंट को आया, एक दिन भर्ती किया, दूरबीन डाली, उसका जांच अपन ने कर ली। दूसरा, जो थोरेकोस्कोपी है अपने यहाँ पे, बेसिक और एडवांस्ड, उसमें जैसे फेफड़े में जो पानी भर जाता है, तो उसमें शुरू में हम टैपिंग करते हैं सिंपल सुई से, तो उसमें अगर डायग्नोसिस हो जाता है टीबी या और कोई बीमारी, तो हम दवाई शुरू कर देते हैं। जिसमें बीमारी का पता नहीं पड़ता है, सिंपल नली, ये जो सुई से अपन एस्पिरेशन करके डायग्नोसिस करते हैं, उससे नहीं हो पाता बीमारी का पता, उसके लिए थोरेकोस्कोपी होती है। उसमें 1 सेंटीमीटर का चीरा लगाते हैं अपन सीने में, और अंदर एक दूरबीन डालते हैं, तो वो भी उसकी एक तरह का एंडोस्कोपी प्रोसीजर है, उसको थोरेकोस्कोपी कहते हैं। तो उसमें अपन पानी सक्शन कर सकते हैं जितना भी भर चुका है अंदर फेफड़े में, और प्लूरा में अगर कोई गिठाने हैं सीने में अगर लगी हुई, तो वहाँ से अपन उसकी बायोप्सी भी ले सकते हैं। तो ये भी एक दूरबीन द्वारा ही प्रोसीजर है। पहले ओपन सर्जरी करनी पड़ती थी, चीरा बड़ा होता था, फिर अंदर जाके देखना पड़ता था। तो इसमें आप दूरबीन के द्वारा 1 सेंटीमीटर के होल से, जो छोटा सा छेद करके दूरबीन अंदर डाल के उसको आप
पूरी चेस्ट को कैविटी को देख सकते हैं और वहाँ जहाँ भी खराबी आपको दिख रही है टीवी पे दिख जाएगा वो मॉनिटर पे, और वहाँ से आप देखते हुए उसकी बायोप्सी ले सकते हैं। तो यील्ड बढ़ जाती है इसमें 95 से 100% भी, जैसे टीबी अपन डायग्नोस कर सकते हैं, कैंसर के मरीजों के 90 से 95% उसकी डायग्नोस्टिक रेट है, क्योंकि अपन देखते हुए ले रहे हैं बायोप्सी टुकड़ा। तो ये भी, और उसको फिर आगे पानी ना भरे बार बार, तो फ्लूरोडिसिस प्रोसीजर होता है, उसमें जो फेफड़े की बाहर की झिल्ली उसको अपन चिपका देते हैं दवाई के द्वारा। तो फ्यूचर में वापस पानी ना भरे ऐसे भी अपन यहाँ पे प्रोसीजर शुरू करेंगे, उसको फ्लूरोडिसिस कहते हैं। तो थोरेकोस्कोपी बेसिक और एडवांस्ड जाले आ जाते हैं कई बार पानी में, तो उन जालों को भी अपन काटेंगे यहाँ पे। कितने जाले हैं वो पहले सोनोग्राफी करके जज करते हैं अपन, और फिर मशीन के द्वारा उसको औजार से अपन बायोप्सी फोर्सेप्स से काट भी सकते हैं जालों को, उसको एडेसियोलाइसिस कहते हैं। तो ये सब बेसिक और एडवांस थोरेकोस्कोपी प्रोसीजर्स कहलाते हैं। और अभी उदयपुर में तो इस तरह का कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है जो ये सब चीजें प्रोवाइड करता हाँ, हो। सारी सुविधाएं एक छत के नीचे अभी तक नहीं अवेलेबल, और इतना बड़ा एडवांस्ड सूट वॉशिंग स्टेशन राजस्थान में पहला है जहाँ पे वॉशिंग, क्लीनिंग, स्टोरेज कैबिनेट आए हैं इतने बड़े बड़े, और वॉशिंग पूरा बेसिन, पूरा यूनिट लगी है क्लीनिंग और स्टोरेज जो स्कोप्स का, क्योंकि रख रखाव बहुत जरूरी है स्कोप्स का। आप प्रोसीजर करते हैं उसका डिसइंफेक्शन बहुत जरूरी है उसके बाद, ताकि दूसरे में इन्फेक्शन नहीं लगे जब आप दूसरे मरीज में वो कर रहे हैं। फिर स्टोरेज कैबिनेट उसका अपन ने पूरा 6 स्कोप आ सकते हैं उसके अंदर, तो अपन एक साथ 6 स्कोप के स्टोरेज कैबिनेट यहाँ पे लगाए गए हैं, जो अभी तक यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। इवन राजस्थान में भी ऐसा स्टेशन और इतना बड़ा सूट अभी तक नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पैसिफिक जो है वो एक्सक्लूसिवली इस तरह की जो हॉस्पिटल सर्विसेज हैं वो पेशेंट्स के लिए दे रहा है। जी, सर, मैं बिल्कुल। आपसे आम चीज़ें ये जानना चाहूँगी कि जिन सब चीज़ों का, जिन सब डिजीज़ का हम इलाज कर रहे हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं और वो होती कैसे हैं? देखिए, जनरली जो फेफड़े के जो बीमारियों के मरीज होते हैं उसमें मुख्य लक्षण सबसे कॉमन है खांसी आना, फिर आगे बलगम आ सकता है, खांसी में खून आ सकता है, श्वास दमा जिसको हम कहते हैं, श्वास फूलना, सीने में दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है, कमजोरी, वजन कम होना, भूख कम लगना। ये कॉमन एक लक्षण हैं जो इसकी बीमारी फिर आगे जाके हमको, क्योंकि काफ़ी बीमारियां होती हैं जिसमें लक्षण होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एक कॉमन है इंडिया में, निमोनिया है, इन्फेक्शन कोई दूसरा है, फिर उम्र वाले लोगों में जो बीड़ी पीते हैं उनमें जनरली फिर कैंसर की संभावना भी होती है, तो उसको भी रूल आउट करना पड़ता है कि भाई सीओपीडी है, दमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं जिसको, अस्थमा होता है। तो ऐसे बीमारियां काफ़ी है फेफड़ों की जिसमें ये कोई ना कभी एक लक्षण आता है, कभी दो, कभी सारे आते हैं। तो उनको फिर अपन एक सिंपल पहले बेसिक टेस्ट होते हैं, बलगम का टेस्ट, ब्लड टेस्ट, एक्सरे होता है, सिटी स्कैन जिसमें ज़रूरत हो उसमें करवाते हैं हम लोग, और फिर उसके बाद अगर जैसे मैं बता रहा हूँ अगर गिठान है अंदर तो उसके लिए दूरबीन की जांच, ब्रोंकोस्कोपी लेनी है, बायोप्सी लेनी है। पानी अगर भर रहा है तो उसको टैपिंग करके पहले देखना है कि पानी का कारण है या नहीं, और नहीं पता पड़ रहा है उसके कि पानी निकालने से भी जांच का पता नहीं पड़ रहा है अपने को कि पानी क्यों भर रहा है, तो अपन उसमें दूरबीन डालेंगे, थोरेकोस्कोपी कहते हैं उसको। तो उसके दूरबीन के द्वारा अपन पूरा फेफड़े की एक तरफ की कैविटी देख सकते हैं, और उसमें जाके वहाँ से पानी पूरा सक्शन आउट करके उसकी बायोप्सी ले सकते हैं, और उसका जो भी रिजल्ट आता है बायोप्सी का उसके हिसाब से फिर इलाज हो सकता है आगे। क्या चीज़ें हैं जिनके कारण इस तरह की बीमारियां होती है? जैसे देखिए, कि सबसे आप बड़ा बता रहे हैं कारण smoking धूम्रपान जो है। धूम्रपान कैंसर हो गया, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। सीओपीडी दमा कहते हैं हम, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। फिर ट्यूबरक्लोसिस में भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कमजोर होती है इन चीज़ों से, बीड़ी, शराब, तंबाकू पीने से, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है तो इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। दूसरा, महिलाओं में चूल्हे का जो एक्सपोजर होता है गाँवों में, जैसे अभी भी काफ़ी हमने देखा है जो पेशेंट आते हैं, चूल्हा स्मोक का जो एक्सपोजर होता है वो भी काफ़ी हद तक, ये वो अगर बीड़ी नहीं पी रहे हैं तो पर चूल्हा स्मोक अगर ले रहे हैं तो उसमें भी दमा, सांस की नलियों में सिकुड़न, सांस लेने में परेशानी, ये सब बीमारियां हो सकती है उनमें। और दूसरा, बाकी एलर्जिक बीमारियां हैं जिनको बच्चों में या बूढ़ों में अपन कोई एलर्जिक टेंडेंसी है, किसी को धूल धुआं मिट्टी से है, पॉलेंस के टाइम होता है, तो वो एलर्जिक बीमारियां अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, तो वो पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं हम, फिर उसमें पता पड़ता है कि ये बीमारी हो सकती है और फिर उसकी जांचें करवाते जी। हैं। कोई सर ऐसी चीज़, आप जैसे आपने रूरल एरियाज़ का तो बता दिया कि चूल्हे का जो स्मोक है उससे, या फिर कोई स्मोकिंग करता है उससे, कुछ अर्बन एरियाज़ में ऐसी चीज़ें जो मतलब हमें मालूम नहीं चल रही है हमारी दिनचर्या में, या हमारे आसपास रेगुलरली वो चीज़ हो रही है और हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे, और वो एक बहुत बड़ा कारण बन रही है टीबी या फिर रेस्पिरेटरी डिजीजेस का। हाँ, देखिए, अर्बन एरियाज में भी मैं वही एक फैक्टर बताऊंगा कि स्मोकिंग यंगस्टर्स में काफ़ी शौकिया तौर पे शुरू करते हैं। पैसिव स्मोकिंग से भी उतना पैसिव स्मोकिंग भी हार्मफुल है, एक्टिव स्मोकिंग दोनों हार्मफुल होता है। जब आप नहीं कर रहे हैं, आपके ग्रुप में लोग कर रहे हैं, तो आप उतना ही धुआं इनहेल कर रहे हैं अंदर। तो अर्बनाइजेशन में मैंने देखा है शहर के लोगों में भी, खास करके यंगस्टर्स में भी शौकिया तौर पर वो तंबाकू का सेवन शुरू करते हैं, पर धीरे धीरे वो क्या है उसकी आदत पड़ जाती है और छोड़ नहीं पाते हैं। तो उसमें भी वही अर्ली स्टेज में आजकल दमा, सीओपीडी, सांस की तकलीफें ये सब होने लग गई है। इवन हार्ट संबंधित बीमारियां भी अपन देख रहे हैं यंगस्टर्स में भी हो रही है, तो काफ़ी कुछ। और दूसरा, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे लेट सोना, लेट खाना खाना,
और स्क्रीन टाइम, मोबाइल पे ज़्यादा टाइम निकालना इन बच्चों में सबसे भी, भी इन फर्क सब से पड़ता भी है? ये सब आपकी देखिए इम्यूनिटी, ओवरऑल डेवलपमेंट, आपकी बॉडी, बैलेंस डाइट, प्रॉपर एडिक्वेट स्लीप हैबिट्स, ये सब पे डिपेंड करती है आपकी बॉडी इम्यूनिटी। तो अगर आप प्रॉपर 6 से 8 घंटे नहीं नींद लेंगे तो भी आपको काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा फिर धूम्रपान, और इससे डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट, स्ट्रोक की बीमारियाँ ये भी बढ़ रही है अभी। तो मतलब तो लाइफस्टाइल मेंटेन करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है है। इसमें फैक्टर। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा, जैसे ये सब तो ठीक है, जांचें ज़रूरत होगी उनमें ही कराना है, पर कुछ एक वैक्सीनेशन से जो भी आ गई है, जैसे उम्र के साथ एडल्ट पॉपुलेशन में निमोनिया का वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। जी 65 साल के ऊपर एक टीका आता है 23 स्ट्रेन का, निमोकोकल वैक्सीन कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है सबको लगाना। जी हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, आपको बीमारी हो तो भी वो नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल चलते फिरते आदमी को भी 65 साल के ऊपर निमोनिया का टीका लगाना चाहिए। और जिनको पहले बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, कैंसर है, टीबी या कोई और ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुकी है, उनको 65 के पहले भी वो एक टीका लगाना चाहिए, और वो 65 के बाद रिपीट कर और सकते वो भी हैं। यहाँ पे अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सब सुविधा उपलब्ध है। और दूसरा मैं कहूँगा, जिनको एलर्जी संबंधित बीमारियाँ, खांसी जुकाम बार बार होता है, उनके लिए फ्लू का वैक्सीन बहुत अच्छा रहता है। ईयरली शॉट होता है, फ्लू शॉट कहते हैं उसको अपन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नाम से आता है। साल में 1 अगस्त से सितंबर अक्टूबर के बीच में एक बार लगाना चाहिए। जिनको भी प्रॉब्लम्स है या प्रोन टू होते हैं इन्फेक्शन, बार बार गला खराब हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन बार बार हो जाते हैं, उनको फ्लू का वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। जी तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी नॉर्मल और आम बोलचाल वाली भाषा में हमारी ऑडियंस तक पहुंचाई। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैसिफिक हॉस्पिटल जो है बिलो का बेदला, वो एक्सक्लूसिवली इस तरह की सर्विसेज आपके लिए दे रहा है। और जो यंगस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो खास तौर पर स्मोकिंग जैसी जो चीज़ें हैं उनसे ज़रा सा बचें, ताकि ये जो इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, वो डिजीज़ जो हैं, जो ट्रीटमेंट है, उनको आपको जो है सफ़र ना करना पड़े। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है और मैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बिलोका बेदला में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हमारा नए ओपीडी और एंडोस्कोपी सूट का जो इनॉग्रेशन हुआ था, और ये जो हमारा शूट है, ये राजस्थान का वन ऑफ द टॉप मोस्ट और पहला एंडोस्कोपी सूट है। यहाँ पे हम ब्रोंकोस्कोपी है, जो बेसिक के साथ साथ हम एडवांस ब्रोंकोस्कोपी बेसिकली एक दूरबीन होती है जिससे हम लंग्स को चेक करते हैं। बेसिक एज वेल एज हम जो एडवांस ब्रोंकोस्कोपी है वो करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा थोरेकोस्कोपी है, एक जो कैमरा है वो लंग्स के साइड में जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर हम उस कैमरे से जाते हैं, उसकी बायोप्सी या प्लूरा की बायोप्सी लेना है, ये करते हैं। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है वो है हमारे पास में क्रायोबायोप्सी, जिसका हमने आज इनॉग्रेशन किया है। क्रायोबायोप्सी का जो लाभ होता है, जैसे बेसिक बायोप्सी के ऊपर जो लाभ होता है वो है कि लार्ज सैंपल साइज, बड़े पीस हम ले सकते हैं, और जिससे क्या डायग्नोसिस बहुत अच्छे से बनता है। इस सब का आज हमने यहाँ इनॉग्रेशन किया है। और पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट पैसिफिक कॉलेज का वन ऑफ द टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट, हम ये यहाँ पर सारी सुविधाएं आज से हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। पैसिफिक हॉस्पिटल बिलो का बेदला में जो नई और एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जो उदयपुर के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आपको नहीं मिलने वाली है, और ना ही राजस्थान में इस तरह के सूट्स अवेलेबल हैं। तो यानी कि जो पेशेंट्स हैं, जो लोग ऑलरेडी बड़ा सफ़र कर रहे हैं अपनी बीमारियों की वजह से, उनको कम से कम पैसिफिक में तो किसी भी चीज़ से जो है सफ़र नहीं करना पड़ेगा, ना ही दूर दराज ट्रैवल करके कहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी सारी ही जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी जांचें हैं, जितना भी इलाज है, वो सब एक ही छत के नीचे पैसिफिक हॉस्पिटल बिलो का बेदला में आपको मिल जाएगा। जो हमारे दोनों डॉक्टर्स थे, जो स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने रेस्पिरेटरी और टीबी रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आसान भाषा में समझाया, और इसके अलावा उनका इलाज किस तरह से होता है, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, वो भी हमें बताया। ये जो नई एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं और उदयपुर में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? या आपके आसपास ऐसी कोई चीज़ आप देख रहे हैं, ऐसा कोई पेशेंट आप देख रहे हैं कि जो इन सिम्टम्स से परेशान है, तो उन्हें आप पैसिफिक रेफर ज़रूर कर सकते हैं। फिल्टरलेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।